चलिए, पेपर एनालिसिस की इस वीडियो में आज हम बात करेंगे पीजीडीसी सेकंड सेमेस्टर की। पीजीडीसी सेकंड सेमेस्टर का ये है मल्टीमीडिया विद कोरल ड्रॉ का पेपर है। ये दिसंबर 2022 जनवरी 2023 का पेपर है। ठीक है, यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उनकी बात करेंगे और कुछ इंस्ट्रक्शंस हैं उनकी हम बात करेंगे इधर। तो सबसे पहले तो वही टाइम ड्यूरेशन आपके पास है 3 घंटे का है। 50 नंबर का पेपर रहेगा, मिनिमम 20 नंबर आपको पास आउट होने के लिए लेने पड़ेंगे। इसके अलावा 5 इकाइयों में जो है यूनिट्स में हमारा पेपर डिवाइड किया गया है। हर एक यूनिट से अतिरिक्त विकल्प यानी कि अथवा करके 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। मतलब टोटल हर एक प्रश्न यूनिट से 1 क्वेश्चन यानी कि कुल 5 क्वेश्चन आपको करने पड़ेंगे। इसके अलावा सभी प्रश्नों के लिए अंक जो हैं वो समान रहेंगे, 50 हैं तो 10 अंक यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट किए गए हैं। और जहाँ आवश्यक होगा वहाँ उपयुक्त डेटा माना जाएगा। मतलब आप कोई भी क्वेश्चन पहले कर सकते हैं, सीक्वेंस में करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना। लेकिन क्लियरली आपको वो बताना पड़ेगा कि कौन से क्वेश्चन का आंसर आप कहाँ लिख रहे हो, ठीक है ना। अगर आपको हिंदी पढ़ने में दिक्कत हो रही तो अंग्रेजी जो स्वरूप रहेगा उसको ही सही माना जाएगा। इस चीज़ का ध्यान रखना है। और रोल नंबर आपको कहाँ लिखना है, ये जगह आपको दिया जाएगा, इस जगह आप रोल नंबर को फिल कर लीजिएगा, है ना, कर लीजिएगा, ठीक रहता है, क्यों किसी को परेशान करना। देखिए, इसके बाद आपको मिलेगा 36 नंबर का कॉपी मिलेगा। 36 पेजेस का कॉपी रहेगा पूरा का पूरा। उसी में आपको पूरा का पूरा पेपर देना पड़ेगा, सॉल्व करना पड़ेगा। कोई अतिरिक्त कॉपी आपको मिलने वाली नहीं है ना। इस चीज़ का आपको विशेष ध्यान रखना है। इसके बाद एक OMR शीट मिलेगा, उसमें आपको रोल नंबर, है ना, पेपर कोड वगैरह ये सारी इन्फॉर्मेशन भरनी है। तो उसको गलत मत करिएगा, उसको सही से भरिएगा, ठीक है। इसके अलावा आप जैसा लिखते हैं वैसा ही लिखिएगा। ज़्यादा पेजेस भरने के चक्कर में आप जो है लाइन छोड़ करके फिर डेटा को बड़ा बड़ा करके मत लिखिएगा, नेचुरल तरीके से लिखिएगा। और पेपर आप अंग्रेजी और हिंदी दोनों भाषाओं में दे सकते हैं, बायलिंगुअल है, कोई परेशानी नहीं है, ठीक है ना। इस चीज़ का विशेष ध्यान रखना है। इसके बाद आपको जो है प्रॉपर एक्सप्लेनेशन देना है। जैसे कि मान लीजिए पहली यूनिट का अथवा का आप दूसरा क्वेश्चन कर रहे हैं तो बॉक्स में लिख दीजिएगा कि यूनिट नंबर 1 अथवा क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर, ऐसे आप लिख दीजिएगा, है ना। उसको पता होना चाहिए, उसको ढूंढने में दिक्कत नहीं होनी चाहिए कि आपने आंसर किस क्वेश्चन का लिखा है। इस चीज़ का थोड़ा सा ध्यान रखना है। इसके बाद अगर क्वेश्चन ऐसा AB करके पूछता है, मान लीजिए ये क्वेश्चन है AB है और ऊपर भी एक क्वेश्चन मान लीजिए AB है, तो या तो ऊपर के दोनों करने या फिर नीचे के दोनों करने। ये बिल्कुल नहीं करना है कि ऊपर का एक करके आ गया और नीचे का एक करके आ गया। इस कंडीशन में आपको 0 नंबर प्राप्त होगा। इस चीज़ का ध्यान रखना है। इसके अलावा पहले जो क्वेश्चन आपसे बन रहे हैं पहले वो करने हैं, उसके बाद आपको वो क्वेश्चन करने हैं जिनमें थोड़ा सा 19-20 डाउट है या कॉन्फिडेंट नहीं है, वो आपको बाद में सॉल्व करने हैं, ठीक है ना। इन बातों का ध्यान रखते हुए आपको आगे बढ़ना है और साथ में फिर आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। ये इंपॉर्टेंट टाइप के क्वेश्चन हैं जो कई बार रिपीट होते हैं, बार बार वो पूछता है। तो कैसे क्वेश्चन है देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कोरल ड्रॉ क्या है, इसके उपयोग और फायदे बताइए, ठीक है ना। ये आपको बताना पड़ेगा। और इन सभी क्वेश्चंस के जो आंसर हैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। एक पेपर और वहाँ डला हुआ है, उन सभी में नीचे हर एक क्वेश्चन के नीचे एक लिंक है, वहाँ पर क्लिक करेंगे तो प्रॉपर आपको आंसर मिल जाएगा, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है इसी में अथवा करके, कोरल ड्रॉ में पेज सेटअप से संबंधित विकल्पों को समझाइए। यहाँ पर पेज सेटअप समझाना पड़ेगा पूरा का पूरा कोरल ड्रॉ का, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला यूनिट है यूनिट नंबर 2। वहाँ से क्वेश्चन बन रहा है कोरल ड्रॉ में विभिन्न टेक्स्ट मोड की व्याख्या कीजिए। क्या टेक्स्ट के मोड को परिवर्तित किया जा सकता है ना, यदि हाँ तो कैसे, है ना। बिल्कुल किया जा सकता है। ये आपको यहाँ पर जो है पूरी की पूरी टेक्स्ट प्रॉपर्टीज बतानी पड़ेगी, समझानी पड़ेगी। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है अथवा करके, कोरल ड्रॉ में किसी भी फाइल को एक्सपोर्ट कैसे करेंगे। टिप्पणी लिखिएगा, एक्सपोर्ट कैसे करेंगे, कंप्लीट लिखना पड़ेगा। देखिए एक ही क्वेश्चन है तो 10 नंबर का है, तो उस हिसाब से आपको लिखना पड़ेगा, पूरा लिखना पड़ेगा, ठीक है। यूनिट नंबर 3 से क्वेश्चन आपको मिल रहा है, कोरल ड्रॉ में ग्रिल का क्या प्रयोग है, ग्रिल के मध्य न्यूनतम दूरी का निर्धारण करना समझाइए कि कैसे करते हैं। तो ग्रिल के बारे में पूरा का पूरा आपको समझा देना है। बहुत बढ़िया, अच्छा क्वेश्चन है, पूछता है कई बार। अगला है कोरल ड्रॉ में ऑब्जेक्ट की, है ना, इंटरसेटिंग, डुप्लीकेटिंग और क्लोनिंग कैसे करते हैं, इनको समझाना है आपको, है ना। ये आपको वहाँ पर मिल जाते हैं ऑप्शन, इनके बारे में आपको कंप्लीट डिस्क्रिप्शन देना है, देख लेते हैं। इसके बाद अगला है यूनिट नंबर 4 से क्वेश्चन पूछ रहा है, एडोब प्रीमियर में वर्क स्पेस को समझाइए। जो एडोब प्रीमियर करके सॉफ्टवेयर होता है ना, उसका भी आपने डिस्क्रिप्शन पढ़ा होगा, ये आंसर आपको नीचे मिल जाएंगे, तो इसके बारे में आपको बता देना है। क्लियर है। अगला है अथवा करके क्वेश्चन है, निम्न पर टिप्पणी लिखिएगा, है ना। कलर करेक्शन क्या होता है और वीडियो स्पीड जो एडजस्टमेंट होते हैं वो कैसे होते हैं, इनके बारे में आपको समझाना पड़ेगा, ठीक है ना। तो ये आपको आंसर जो है नीचे मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन में। चलते अगले पेपर की तरफ। अगला पेपर हम ले रहे हैं जून 2022 से, ठीक है। इंस्ट्रक्शन सभी के सेम है। इसका पहला क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, कोरल ड्रॉ में पैनल और लेआउट क्या है, इनको जो इनके उपयोग हैं वो और
फायदे आपको बताने हैं। देखिए वही क्वेश्चन है, रिपीट कर दिया, ठीक है। अगला अथवा करके दे रहा है कोरल ड्रॉ में पेज सेटअप से संबंधित विकल्पों को समझाइए। देखिए फिर से वही रिपीट किया है इसने। नेक्स्ट क्वेश्चन है यूनिट नंबर 2 से, वो पूछ रहा है कोरल ड्रॉ में विभिन्न टेक्स्ट मोड की व्याख्या कीजिए और टेक्स्ट के मोड को परिवर्तित किया जा सकता है, यदि हाँ तो कैसे। देखिए आप देख पा रहे हैं सारे के सारे क्वेश्चन उसने रिपीट कर दिए। ये ऐसा ही करता है, जो पेपर होते हैं ना पेपर, वो ये एक प्रकार से कभी कभी एटेस्टेड यानी कि डुप्लीकेट रख देता है। समझ आ रही है आपको बात, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए कोरल ड्रॉ में विशेष टेक्स्ट प्रभाव को कैसे बनाते हैं। देखिए ये अलग बस पूछ लिया उसने क्वेश्चन, ठीक है। अगला क्वेश्चन है देखिए फिर से वही है, कोरल ड्रॉ में ग्रिल का क्या उपयोग है, ग्रिल के मध्य न्यूनतम दूरी का निर्धारण कीजिए। देखिए अगला क्वेश्चन है इसी में अथवा करके, कोरल ड्रॉ में ऑब्जेक्ट की इंटरसेडिंग, डुप्लीकेट और क्लोनिंग कैसे की जाती है। देखिए फिर से रिपीट हुआ है क्वेश्चन, समझ पा रहे हैं आप। तो ये क्वेश्चन रिपीट होते ही हैं, आते ही हैं, ठीक है ना। तो इनको तैयार कर लीजिएगा, आप काफ़ी अच्छा स्कोर कर पाएंगे। और इन सभी के जो आंसर हैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है वहाँ पर मिल जाएंगे, है ना। तो इनको प्रॉपर तरीके से आप देख लीजिएगा। अगला है यूनिट नंबर 4 से क्वेश्चन बन रहा है, एडोब प्रीमियर में दिए हुए कुछ उनको समझाइए। वीडियो ऑपेसिटी क्या होती है और इफेक्ट पैनल क्या होते हैं। ये अलग क्वेश्चन है, पूछ लिया है, इसका आंसर आपको देना पड़ेगा। इसके बाद इसमें देखिएगा अथवा करके क्वेश्चन पूछ रहा है, वो है आपका कलर करेक्शन क्या होता है और वीडियो स्पीड एडजस्टमेंट क्या होता है। समझ रहे हो आप बात को। ये देखिए फिर से वही क्वेश्चन रिपीट किया है। तो देख रहे हैं सात बार बार ये क्वेश्चंस को रिपीट कर रहा है, तो इन्हीं क्वेश्चंस को आपको तैयार कर लेना है ना। काफ़ी अच्छा स्कोर आप कर पाएंगे। अगला यूनिट नंबर 5 से है, साउंड फॉर्ज से आप क्या समझते हैं। साउंड फॉर्ज में, है ना, नॉइस रिडक्शन प्रक्रिया का वर्णन कीजिए। ये आपको बताना पड़ेगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अगला है अंतिम और लास्ट है अथवा करके है, साउंड फॉर्ज में ऑडियो कैसे रिकॉर्ड और नॉर्मलाइजिंग, है ना, किया जाता है, प्रक्रिया समझाइए। वीडियो के साथ काम करने के लिए ऑडियो के साथ काम करने के लिए कह रहा है। ये क्वेश्चन आपको यहाँ पर मिल जाता है। तो पाएंगे कि आप देख रहे हैं 2023 दिसंबर 2022 और जनवरी 2023, और इसके अलावा जो अगला पेपर है ये देखिए जून 2022 का। समझ रहे हैं। तो ये इसने एटेजिट पेपर रख दिया है, कुछ क्वेश्चंस को हटा करके, मतलब कहने का है कि ये सारे के सारे क्वेश्चंस को रिपीट करता है। तो इन क्वेश्चन पेपर को देख लेना है, और लिंक में एक और पेपर डाला हुआ है उसको ध्यान से देख लीजिएगा, पेपर इससे बाहर नहीं जाएगा आपका, ठीक है। या फिर आप इतना पढ़ लेंगे तो आप काफ़ी अच्छा स्कोर कर पाएंगे, ठीक है ना। इन चीज़ों का ध्यान रखना है, और जो इंस्ट्रक्शन मैंने आपको दिए हैं उनको ध्यान में रखते हुए पेपर आपको अच्छे से लिख देना है। चलिए ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में अगले पेपर एनालिसिस के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।